स्वागत है बच्चे आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर भाटिया में। बच्चे आज हम देखेंगे लिमिट सीरीज का लेक्चर नंबर 6, जिसके अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री लिमिट को देखने वाले हैं। इससे पहले हमने अलजेब्रिकल लिमिट को देखा था और उसको सॉल्व करने के मेथड देखे थे। ट्रिग्नोमेट्री लिमिट्स के अंदर मैंने लिखा हुआ है व्हेन थीटा टेंड्स टू जीरो, तो यानी कि इस लेक्चर में हम वो क्वेश्चन देखेंगे जहां पे जो एंगल्स है वो टेंड्स टू जीरो होगा। टेंड्स टू जीरो का मतलब ज्यादातर जो केसेस है ना इनडिटरमिनेट फॉर्म के 0/0 के बनेंगे। आई होप समझ सकते हो आप जीरो की वजह से। अब आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर के लिए। तो सबसे पहले हम जो है ना दो आइडेंटिटीज को देखेंगे। ये हमारी पहली आइडेंटिटीज है और ये हमारी दूसरी आइडेंटिटी है। जो पहली आइडेंटिटी है उसका प्रूफ मैं इस लेक्चर में नहीं दे सकता, उसके लिए मैक्यूलम सीरीज वगैरह का यूज होता है। तो जिस लेक्चर में होगा उस लेक्चर में मैं आपको उसका प्रूफ दे सकता हूँ। और दूसरी बात है, अगर हम नॉर्मल प्रूफ पे जाए तो वहां पर भी सैंडविच थ्योरम का यूज होता है। तो दैट्स वाई प्रूफ जो है ना अभी बियॉन्ड द कह सकते हो कि अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है उससे बियॉन्ड है, उसके अलावा भी हमें चीजें पढ़नी पड़ेंगी, तब जाके हम इसके प्रूफ को अच्छे से दे पाएंगे। ठीक, या फिर जो चीज चाहिए प्रूफ करवाने के लिए वो चीज हम इसके अंदर डिस्क्राइब कर पाएंगे अच्छे से। तो हाँ, लेकिन ये टेन थीटा वाला हम जरूर एक्सप्लेन कर सकते हैं। टेन थीटा का मतलब होता है लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो। अब टेन थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, एंड इसके साथ थीटा इनटू में चल रहा है। तो हम आगे चल सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में थीटा इनटू में ये हमारे पास 1/cos थीटा। अब बाहर जो है हमारा ऑलरेडी लिमिट चल रहा है, लिमिट एक्स थी सॉरी थीटा टेंड्स टू जीरो, लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो। तो इतनी फिगर जो है हमारी ये वाली ये बन जाएगी हमारी 1। अब थीटा जो है वो जीरो है, उसमें अंदर जीरो डालेंगे तो ये भी हमारे पास क्या बन जाएगी 1/1, एंड द अल्टीमेट रिजल्ट इज 1 एंड दिस इज आवर आंसर। तो इसका प्रूफ इसी के बेसिस पर है, तो इसलिए इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए हमें बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, इसलिए आपका ट्रिग्नोमेट्री में कमांड होना बहुत जरूरी है। आप मेरे लेक्चर्स में जाके देख सकते हो कि किस तरीके से मैंने अपने फॉर्मूलों को 5 कैटेगरी में डिवाइड करा था, और उन कैटेगरीज के बेसिस पर हमने क्वेश्चंस भी करना सीखे थे, आइडेंटिफाई भी करना सीखे थे। तो अब मैं वही कैटेगरी फिर से लेके आता हूं। पहला है सम एंड डिफरेंस बिटवीन द टू एंगल। अगर दो एंगल का सम हो तो फॉर्मूला क्या होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सिचुएशन को भी डिस्क्राइब करा था मैंने, हालांकि ये ब्रॉड कैटेगरी से अलग है, लेकिन इसका एक फॉर्मूला यहीं से ही बनता है, इन्हीं से यहाँ पे ये फॉर्मूला बन के आता है, और अलग से हमने इसको डिस्क्राइब करा था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट है ट्वाइस ऑफ एंगल। ट्वाइस ऑफ एंगल में साइन टू थीटा का जो फॉर्मूला है वो ये रहा, एंड यहां पर अगर साइन थीटा हो तो ये हो जाता है 2 साइन थीटा अपॉन 2 इनटू में cos थीटा अपॉन 2। सिमिलरली cos टू थीटा का भी फॉर्मूला ये रहा, एंड cos टू थीटा के दो फॉर्मूले और होते हैं, वो मैं साथ साथ लिख देता हूं। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों के फॉर्मूले साइन टू थीटा कॉस टू थीटा के फॉर्मूले टेन की फॉर्म में भी होते हैं। इनवर्स का जो हम करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरत पड़ेगी इसके लिए। एंड फाइनली टेन टू थीटा का हमारे पास फॉर्मूला है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये वाले जो फॉर्मूले हैं ये इस फॉर्म में ना लग के ज्यादातर ये ऐसे लगते हैं, 1 प्लस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, एंड 1 माइनस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। एंगल का रिलेशन हमेशा याद रखना, एंगल यहाँ पे जाके हाफ हो जाता है, प्लस में हमारे पास कॉस आता है एंड माइनस में हमारे पास साइन आता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हम जो है ना इन फॉर्मूलोस को इग्नोर कर देते हैं, हमें 1 प्लस साइन थीटा 2 थीटा कर लेते हैं फिलहाल, 1 प्लस साइन 2 थीटा एंड 1 माइनस साइन 2 थीटा के भी फॉर्मूले बेसिकली क्वेश्चन है लेकिन फॉर्मूला बन जाता है बाद में। ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, एंड इसमें हम आगे पीछे कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड सिमिलरली जब माइनस आता है, मैं एक काम करता हूं इसको यहीं लिख देता हूं, जब माइनस आता है तो हम माइनस का भी अप्लाई कर सकते हैं, आगे पीछे ये लिख सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो एकदम से अप्लाई करते हुए नजर आएंगे आपको। द अनदर इज थ्राइस ऑफ एंगल। एंगल का 3 गुना यहाँ पे
हमारे पास एंगल का 3 गुना है और यहाँ पे हमारे पास सिंगल एंगल है। आगे चलते हैं। CD फॉर्मूला जो हमें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, द CD फॉर्मूला इज साइन C साइन D। बेसिकली ये करता क्या है, ये दो प्लस वाली फिगर को मल्टीप्लाई में यानी कि एक सिंगल फिगर में जनरेट कर देता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। खास तौर पे लिमिट के अंदर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, दूसरा है CD रिवर्स। एंड CD रिवर्स इसलिए बोला कि जो काम ये कर रहा है वही काम CD रिवर्स कर रहा है। CD रिवर्स जो है इसका उल्टा कर रहा है, वो मल्टीप्लाई वाली फिगर्स को प्लस माइनस में कन्वर्ट कर देता है। तो ये फॉर्मूले जो है ये ज्यादा यूज होते हैं, इसलिए हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया। इसके अलावा हमने पिछली क्लास में अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी लिमिट की, जिसका मोटा मोटा मतलब ये था कि लिमिट जो है ना अपने क्वेश्चन में प्लस में माइनस में मल्टीप्लाई में डिवाइड में हर जगह जा सकती है, हर किसी की अपनी लिमिट हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आया है साइन 2x अपॉन में x। इसको करने के लिए मैंने यहां पे लिया लिमिट x टेंड्स टू 0। साइन 2x का फॉर्मूला अभी बताया था, 2 साइन x इंटू में cos x अपॉन में x है। इनमें जो रेलिवेंट है वो है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन में x, यहां पे 2 आ जाएगा इनटू में लिमिट, मैंने बताया था आपको कि लिमिट टूट सकती है, यहां पे हमारे पास cos x आएगा। अब जो ये है ये तो हमारा हो गया क्या 1 फॉर्मूले के हिसाब से, तो बाहर आ गया हमारे पास 2, यहां पे हो गया 1 एंड यहां पे डालेंगे तो ये 0 हमारा हो जाएगा 1, तो रिजल्ट यहां पे हमारा आ गया 1 एंड अल्टीमेटली फाइनल आंसर जो है ना ये 2 मेरा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं आपको बच्चे ये चीज समझ में आई होगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमें जो समझनी है वो ये है कि हम जिस फॉर्मूले के ऊपर बात कर रहे थे उस फॉर्मूले में ये जो एंगल है ये 0 को टेंड करना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यही वाला एंगल यहां होना चाहिए और यही वाला एंगल नीचे भी होना चाहिए। दैट मीन्स कि मैं ये कह रहा हूं लिमिट अब ये वाली चीज जो भी हो वो 0 को टेंड होनी चाहिए, यही जो बॉक्स है वो यहां होना चाहिए एंड यही जो बॉक्स है वो यहां होना चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो ये अल्टीमेटली फॉर्मूले का कंक्लूजन है, ये सिचुएशन होनी चाहिए। अब ये सिचुएशन यहां पर नहीं है तो हम यहां पर आपको थोड़ा सा दिखा सकते हैं सिचुएशन को बना के। देखो ये लिमिट है, ये x टेंड्स टू 0 साइन 2x अपॉन में x। ठीक है, तो ध्यान से देखो मैं यहां पे इस सिचुएशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो हो जाएगा 2x टेंड्स टू क्या 0। अब 2 से मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास लिमिट तो ठीक है यहां पर ये आ गई, ऊपर भी ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहां है नीचे। तो नीचे प्रॉब्लम है तो मैं काम करता हूं नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं और यहां सॉरी डिवाइड, और इसका इफेक्ट हटाने के लिए मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं। अब मेरे पास जो फाइनल सिचुएशन बनी अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरे पास लिमिट 2x टेंड्स टू 0 साइन 2x अपॉन में 2x इनटू में 2। तो ये देखो यहां पर जो एंगल है वही एंगल यहां पर है, वही नीचे भी है और वो 0 को 10 भी कर रहा है। दैट मीन द फाइनल रिजल्ट फ्रॉम दिस इज इक्वल टू 1 एंड 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको यहां पे 2 लिख देंगे। द ओवरऑल कंक्लूजन जो हमें इससे पता चला कि हमें है ना जब भी ऐसी सिचुएशन आए हमें ये पता है कि लिमिट जो है मल्टीप्लाई हो जाएगी, हमें बस ये देखना है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x अपॉन में x है, तो मुझे बस ये देखना है कि नीचे वाला एंगल मिल जाए, इसका मल्टीप्लाई इफेक्ट हो जाएगा। जो भी है हम यहाँ पे 2x के थ्रू कर सकते हैं ये चीज अपने मल्टीप्लाई इफेक्ट के अंदर, यानी कि जो थीटा है वो मल्टीप्लाई होकर 10 टू 0 हो जाएगा, 0 के केस में ये वैलिड है। तो आप सीधा जो है नीचे 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड करें, इसका आंसर जो है सीधा आप 1 लिखें एंड इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दें। ये सोचने का तरीका है, यहां से हम लिमिट के थ्रू सोच सकते हैं कि क्वेश्चन में करना क्या है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट तरीका अगर आपको करके ही देखना है तो मैं यहां पे आपको एक चीज करके दिखा रहा हूं। देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x अपॉन में x। प्रॉब्लम जो दे रहा है वो साइन 2x दे रहा है, इसलिए मैं क्या करूंगा
2x को y पुट कर लूंगा नीचे। अब व्हेन x जैसे जैसे 0 के पास जाएगा y भी क्या करेगा, आपका 0 के पास जाएगा। देन लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन y अपॉन में y, सॉरी बच्चे, लिमिट साइन y, x की वैल्यू क्या है y अपॉन में 2 एंड नीचे जो x है 0 को टेंड कर रहा है, जो ये x मेरा 0 को टेंड कर रहा है, ठीक है। y हमारे यहाँ पर आ जाएगा और y भी किसको टेंड कर रहा है, वो भी 0 को टेंड कर रहा है, ठीक है। तो प्रॉब्लम अभी नीचे 2 है, लिमिट y टेंड्स टू 0 साइन y अपॉन में y, ये 2 मेरा यहां पर आ जाएगा। द अल्टीमेट फिगर कि ये जो मेरा फॉर्मूला है ये मुझे क्या दे देगा, 1 दे देगा। 1 की 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 आ जाएगी। तो जो इम्पैक्ट है कि आप देख रहे हो कि एक चीज 0 पे जा रही है और मल्टीप्लाई होने की वजह से जो फैक्टर जो हमने पुट करा है वो भी 0 के ऊपर ही जाएगा। तो अब हम आगे से अगर हम ये चीज डिस्क्राइब करेंगे तो डायरेक्टली उसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक। तो sin 2x के क्वेश्चन को हमने 3 तरीके से एक्सप्लेन करा, क्योंकि ये जो एक्सप्लेनेशन है बड़े क्वेश्चन में बहुत काम आती है जल्दी जल्दी फिगर्स को साइड करने में। आगे चलते हैं, अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। देखो, इसका मतलब हुआ कि ये जो है ना साइन 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन 3x और साइन 3x। तो मुझे 2 बार नीचे x चाहिए और मेरा नीचे भी x स्क्वायर है, क्लियर। अब यहां पे चाहिए मुझे क्या, 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करवाया, 3 से डिवाइड, यहां पर भी 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड। लिमिट x टेंड्स टू 0 मैं ऑलरेडी पिछले अभी समझा के आया हूं क्वेश्चन में, तो यहां पर भी मेरा आंसर आ जाएगा 1 इंटू में 3 एंड फिर से 1 इंटू में 3, इन दोनों के बीच में भी मेरा मल्टीप्लाई का साइन है, यानी कि आंसर आ गया 9। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको समझना क्या है, आपको ये देखना है कि अगर साइन के ऊपर एक्स स्क्वायर है और नीचे भी एक्स स्क्वायर है तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन 3x अपॉन में x, इसका क्या, होल स्क्वायर। अब जो हम प्रॉपर्टी पढ़कर आए हैं, हमने कहा कि लिमिट के अंदर जो काम कर दो, जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू जो है हमारे पावर ले लेगी। यानी कि अगर इसके अंदर जो वैल्यू 1 आती है तो 1 का पावर हो जाएगी, 2 आएगी 2 का स्क्वायर हो जाएगी। आप लेफ्ट यहां पे इस लॉजिक से भी समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। अब मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए जो चाहिए वो है कि नीचे 3 नहीं है। अब नीचे 3 नहीं है तो नीचे 3 लाने के लिए मुझे 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। रीजन क्या है, क्योंकि 9 से डिवाइड करूंगा 3 का स्क्वायर होगा तब जाके ये 3 बनेगा। तो 9 से डिवाइड करा एंड मल्टीप्लाई भी किससे करा, 9 से। तो अब इतनी फिगर में फॉर्मूला लग गया, रिजल्ट आया 9 एंड 9 हमारा क्या हो गया, आंसर। क्लियर। इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पर मेरे पास साइन ax है, मुझे जो चीज चाहिए नीचे फॉर्मूला बनाने के लिए वो ax चाहिए। क्योंकि ax मैं अपनी मर्जी से लाया हूं, डिवाइड कराए तो मल्टीप्लाई करके हटाऊंगा भी। अब मेरे पास जो चल रहा है वो है साइन अपॉन में bx, क्योंकि लिमिट हर जगह चली जाती है, ऊपर नीचे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला ऊपर बन जाए नीचे बन जाए, अल्टीमेटली फॉर्मूले का मतलब है उस फिगर की वैल्यू। तो साइन bx, अब इसके लिए भी मुझे क्या चाहिए, bx, और यहां पर भी मैंने क्या करा, bx, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई में समझ सकते हो, इस तरीके से देख सकते हो। लिमिट x टेंड्स टू 0 हमारे पास है एंड यहां पे ये तो बन गया हमारे पास 1, इस वाला लिमिट x के साथ मिलके यहां पर भी मेरे पास क्या बन जाएगा, ax अपॉन में bx इंटू में 1 अपॉन 1, लिमिट x टेंड्स टू 0। द पॉइंट इज कि अब ये जो x बचा है ये आपस में कट रहा है, द फाइनल वैल्यू इज a अपॉन b। आगे चलते हैं बच्चे, हमारे पास है 1 माइनस कॉस 2x, तो 1 माइनस कॉस 2x बेसिकली फॉर्मूला ऑफ 2 कॉस स्क्वायर x अपॉन में x स्क्वायर, सॉरी साइन स्क्वायर x, 2 साइन स्क्वायर x एंड अपॉन में बच्चे हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हमारे पास पूरा एक फिगर आ गई। अब आगे चलते हैं बच्चे, ऊपर देखो स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है, एंगल हमारा मैच कर रहा है, कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, ये 2 बाहर आ जाएगा।
तो ये 2 बाहर आ गया, अंदर फॉर्मूला लग के हो गया 1, तो रिजल्ट इज 2 मेरा आंसर है। ठीक है, यही सिचुएशन यहां पर भी है, लेकिन बहुत ध्यान से देखना कि यहां पर 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स लिमिट x टेंस टू 0 है। अब आप सोचोगे सेम क्वेश्चन में यहां पे एक्स स्क्वायर से हो गया, यहां पे x है, ये कैसे होगा? द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमें यहां पर इनडिटरमिनेट फॉर्म के ऊपर फोकस करना है। देखो, लिमिट x टेंस टू 0, मैं x को थोड़ा ठीक कर देता हूं, लिमिट x टेंस टू 0, इस 2 का रोल नहीं है, बाहर आ गया। यहां पे मैंने साइन x को 2 बार लिखा, साइन x और साइन x, नीचे एक बार x किसी के साथ डाल दिया। अब ध्यान से देखो, ये नीचे जो है 0 बना रहा है, ये ऊपर 0 बना रहा है, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म यहां पर है, यहां पे इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। इसका मतलब अगर इस लिमिट के साथ मैं इसकी वैल्यू क्या लिख सकता हूं, 1 लिख सकता हूं, मेरे पास 2 बाहर रहेगा। अब मेरे पास क्या बच गया, लिमिट x टेंस टू 0 इनटू में साइन x, एंड ध्यान से देखिए कि यहां पे 0/0 फॉर्म है ही नहीं। ठीक है, तो जब 0/0 फॉर्म नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में हमने क्या सीखा था, डायरेक्ट वैल्यू रखो, काम खत्म करो। 2 इन 2 में मेरे पास आ गया 1, साइन एक्स 0 की वैल्यू 1 होती है, एंड 2 फाइनली मेरा आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आगे क्वेश्चन है 1 - 2mx। देखो, 1 - 2mx जो है, मैं न्यूमरेटर को लेके चलता हूं, ठीक है, वो है 1 माइनस में cos 2mx की वैल्यू जो आ जाएगी, ये सॉरी वैल्यू सीधे लिख देते हैं ना, 2 साइन स्क्वायर एम एक्स, एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगी हमारे पास वैल्यू 2 साइन स्क्वायर एन एक्स। अब मुझे अगर इसको क्या बनाना है, बेसिकली लिमिट की प्रॉपर्टी तोड़ना है, तो मुझे एम एक्स का होल स्क्वायर यहां पर भी चाहिए, एंड क्योंकि मैं अपनी मर्जी से ला रहा हूं तो एम एक्स का होल स्क्वायर मेरे को हटाना भी पड़ेगा। डिनोमिनेटर में भी मेरे को क्या करना पड़ेगा बच्चे, एन एक्स का होल स्क्वायर चाहिए होगा, और एन एक्स के होल स्क्वायर को अपनी मर्जी से लाया हूं तो हटाना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, ये सिचुएशन लिमिट के साथ, न्यूमरेटर जो है लिमिट x टेंस टू 0, 2 को हम बाहर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अंदर क्या आ गया, साइन स्क्वायर एम एक्स। अब अभी प्रैक्टिस के लिए एक काम ये भी कर सकते हो, साइन एम एक्स अपॉन में एम एक्स, क्योंकि अभी जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं बनी, इनका होल स्क्वायर इनटू में एम एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, डिनोमिनेटर में भी हमारे पास क्या है, लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा 2, इसको तो बाहर ही कर देते हैं 2 को, 2 का तो रोल ही खत्म है। ये आ गया 2 इनटू में साइन स्क्वायर एन एक्स। साइन स्क्वायर एन एक्स तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एन एक्स, एंड यहां पे आ गया स्क्वायर इनटू में एन, ये मेरे पास एक्स का स्क्वायर। तो अब लिमिट के फॉर्मूले के साथ ये क्या बन जाएगा मेरे पास 1, ये भी मेरे पास बन जाएगा 1। तो अब वापस आते हैं, न्यूमरेटर फिगर क्या बची है मेरे पास, हमारे पास लिमिट बचा हुआ है अभी, क्योंकि जब तक पूरा x नहीं जाता नहीं जाएगा। बाहर मैंने 2 ले लिया, अंदर बचा है mx का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्योंकि लिमिट कॉमन ही होती है nx का होल स्क्वायर। ठीक है, तो रिजल्ट इज कि अब ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, मेरे पास बाहर 2 है, नीचे भी 2 आया, ये 2 भी कट जाएगा, m अपॉन में n इज फाइनली माय आंसर। क्लियर, आगे चलते हैं। यहां पे बच्चे क्वेश्चन सेम है, लेकिन दोनों के नीचे फिगर अलग है। अब देखो, 10x को लिख सकता हूं sin x अपॉन में cos x माइनस sin x। sin x मैंने कॉमन लिया, 1 अपॉन में cos x माइनस 1। sin x मैंने यहां पे एज इट इज रखा, ये हो गया 1 माइनस में cos x। sin x को एज इट इज रखते हैं, 1 माइनस cos x हो गया 2 साइन स्क्वायर x बाय 2। ठीक, अब द पॉइंट इज कि यहां पे करने के तरीके कौन कौन से हैं। देखो, मेरे को क्लियरली अगर मैं कहूं तो मुझे 2 तरीके बहुत क्लियरली नजर आ रहे हैं। ठीक है,
पहला वाला जो मैं अभी लिखा है इस तरीके से भी हो सकता है, क्योंकि नीचे जो है मेरे पास साइन क्यूब है एंड लिमिट के साथ ये फॉर्मूला बन जाएगा। एक तरीका ये भी है, बट जो मुझे जो तरीका जो अच्छा लग रहा है वो ये कि क्योंकि ये तरीका आप कई जगह यूज कर लोगे तो कॉमन हो जाएगा। मुझे जो तरीका सही लग रहा है वो ये कि डिनोमिनेटर में मेरे पास साइन क्यूब एक्स है, यहां मेरी लिमिट चल रही है x टेंस टू 0। अब मेरे को जो प्रॉब्लम दे रहा है वो नीचे साइन की 3 पावर है। मैं एक काम करता हूं, मैं 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेता हूं। ऐसा इसलिए करा क्योंकि अब मेरे पास साइन एक्स जब इससे मल्टीप्लाई करा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में बच्चे हमारे पास साइन क्यूब एक्स एंड 1 प्लस कॉस एक्स बन गया। अब ध्यान से देखिए कि ये मेरे पास ऊपर भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो ऊपर भी साइन क्यूब एक्स आ गया, नीचे भी साइन क्यूब एक्स आ गया, इनटू में 1 अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स आ गया। लिमिट मेरे पास क्या है x टेंस टू 0। साइन क्यूब से साइन क्यूब मैंने काट दिया। अब मैं यहाँ पे g1 पुट करूंगा तो रिजल्ट आ जाएगा 1/2, फाइनली मेरा आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं बच्चे आपको कि ये नया मेथड जो है वो ज्यादा बेटर समझ में आया होगा, हालांकि फॉर्मूला मेथड अवेलेबल है। अब देखो यहां पर भी हमारे पास सेम सिचुएशन बन रही है कि ऊपर जो है ना साइन 2x कॉमन हो जाएगा, यहीं से लेके चलते हैं, यहां तक तो हमारा सेम ही है। ठीक, तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा, कहाँ गया? तो बच्चे हमारे पास यहां पर आया साइन 2x कॉमन आ गया एंड अंडर हो गया 1 माइनस कॉस 2x। अच्छा एक चीज और कि मैंने यहाँ पे cos x से डिवाइड नहीं करा, 1 अपॉन cos x से जो डिवाइड वाला फिगर है वो यहाँ पे आता है, वो रह जाएगा। ठीक है, तो वो फाइनली अगर मैं यहाँ पे रखूं भी 1 अपॉन cos x तो उसकी वैल्यू भी 1 होगी एंड 1 का इफेक्ट जो है ना मेरे पास कुछ खास नहीं होता, मतलब cos 0 पे 1 आएगा तो इसका क्वेश्चन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा एंड फाइनली मैं 1/2 आंसर दे पाऊंगा। आगे चलते हैं। साइन 2x हो गया 1 माइनस कॉस 2x, ये हमने फिगर यहां से रख देख ली। अपॉन में मेरे पास कॉस 2x होगा ही होगा। द पॉइंट इज कि मेरे को 1 अपॉन एक्स क्यूब का सॉल्यूशन ढूंढना है। ठीक है, 1 माइनस कॉस 2x एंड साइन 2x में यहां पे लिमिट लगी हुई है, लिमिट x टेंस टू 0। देखो अगर आप सॉल्यूशन को इस तरीके से चाहते हो, देखो साइन 2x साइन 2x अपॉन में एक x मैंने यहां रख दिया, इनटू में 1 माइनस कॉस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर x, एक x स्क्वायर मैंने यहां रख दिया और 1 अपॉन कॉस 2x ये रहा। यहां पे मेरी लिमिट चल रही है, लिमिट x टेंस टू 0। तो अभी हम पढ़ के आए थे कि यहाँ पे 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, तो ये तो रहा मेरे पास 2। यहाँ पर हमने देखा कि ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, यहाँ पर ही फॉर्मूला लग जाएगा 2 एंड जैसे 0 यहाँ पे जाएगा तो इसका इम्पैक्ट जो हो जाएगा कॉस 2 इंटू 0 कॉस 0 1 होता है, तो मेरे पास आ जाएगा 1। तो 2 इंटू 2 4, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। अगेन अब यहाँ पे जो फॉर्मूले लग रहा है, ठीक है ना, cos ax माइनस cos bx, तो यहाँ पे मैंने जो आपको बताया था कि CD फॉर्मूला जो है हमारा बेसिकली वो क्या काम करता है, प्लस माइनस वाले फिगर को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देता है। तो रिजल्ट क्या आया, -2 मैं लिख दूं बाय CD। तो बाय CD जो मेरा फॉर्मूले का रिजल्ट होगा वो ये रहा, -2 साइन ax माइनस bx अपॉन 2 इंटू में साइन ax माइनस bx अपॉन में 2। नीचे मेरा x स्क्वायर है, तो नीचे मेरा x स्क्वायर है तो मैं x स्क्वायर को अभी कैरी करके चलता हूं। ठीक है, तो अब यहां से मैं देख पा रहा हूं कि ऊपर से x कॉमन आ रहा है, तो -2 का कोई रूल नहीं है, मैं -2 को बाद में ले आऊंगा, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं भी है।
ठीक है। मेरे पास यहां से साइन के ऊपर से x कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा साइन x और ये हो जाएगा a प्लस बी अपॉन में 2 इनटू में यहां से भी साइन x, यहां पर आ रहा है a माइनस बी अपॉन 2। दोनों को अपने अपने x पकड़ा देता हूं, इन दोनों के अपने अपने x से बाहर लिमिट लगी हुई है, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब प्रॉब्लम ये है कि इस x के साथ ये फिगर मल्टीप्लाई हो रही है, तो मैंने कहा था कि चाहे वो 2 हो 3 हो या कोई भी फिगर मल्टीप्लाई में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये फिगर मल्टीप्लाई में हो रही है तो मैं यही वाली फिगर इस x के साथ डिवाइड में भी ला सकता हूं, और क्योंकि मैं डिवाइड में लेकर आया हूं तो मेरा ही फर्ज बनता है क्या कि मैं इसको मल्टीप्लाई के इफेक्ट से हटाऊं। तो ये आ जाएगा x इंटू में ax, सॉरी x इंटू में a प्लस बी अपॉन में 2। सिमिलरली यहां पे x मेरे पास है, फॉर्मूला बनाने के लिए मेरे पास क्या चाहिए, a माइनस बी अपॉन 2, मैंने डिवाइड कर दिया। और इसी इंपैक्ट को हटाने के लिए x नहीं चाहिए, x तो है a माइनस बी डिवाइडेड बाय 2। तो अल्टीमेटली ये बन गया मेरा क्या, पूरा का पूरा 1, ये भी पूरा का पूरा क्या बन गया मेरे पास 1 इनटू में a प्लस बी और a माइनस बी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 4। एंड फाइनली ये मेरा आंसर हुआ। उम्मीद करता हूं आपको इसी सन में आई होगी। तो अब एक चीज दिक्कत हो गई मेरे पास, चलो इस वाले क्वेश्चन को मैं पीछे लेके चलता हूं। मैं आपको बता दूं कि इस फॉर्मूले के, इस क्वेश्चन के अंदर भी सी डी फॉर्मूला लगेगा। साइन साइन प्लस में है 2 और 6 के साथ, तो मैं न्यूमरेटर आपको बना देता हूं यहीं पे। ये बनेगा 2 साइन 6 और 2 8, 8x, 8x को हम कर ले मतलब हो जाएगा 4x इनटू में कॉस, यहां पर है 6 में 2 गए 4 और उसको 2 से डिवाइड करेंगे 2x। एंड डिनोमिनेटर मैं आपको बना देता हूं यहाँ पे, साइन साइन माइनस में है तो कॉस पहले आ जाएगा 2 cos x, 5 और 3 8 4x इनटू में 5 इनटू में आएगा साइन 5x में से 3x किया तो मेरे पास 2x, 2x को 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास x आया। ठीक है, अब इस चीज को मैं पीछे लेके चलता हूं। तो यहां पर है लिमिट x टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर है मेरे पास 2 sin 4x, या न्यूमरेटर है मेरे पास 2 sin 4x इनटू में cos 2x, डिनोमिनेटर है मेरे पास 2 cos 4x इनटू में sin x। हाँ, बाहर लिमिट लगी हुई है। प्रॉब्लम कौन कौन से फैक्टर दे रहे हैं, नीचे ये है मेरे को जो जीरो बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। 2 से 2 कट जाएगा, कॉस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बस अगर नीचे साइन एक्स है ऊपर भी साइन है तो हम इनसे काम कर निकलवा सकते हैं। कैसे, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन, चलेगा, हाँ देखो साइन 4x। अब इसको जो चाहिए वो 4x चाहिए, जो चाहिए वो मैंने हटा दिया। नीचे क्या है मेरे पास साइन x, इसको चाहिए x और जो चीज हमने लेकर आए हैं उसको हटा दिया। मेरे पास ऊपर cos 2x है, नीचे cos क्या है 4x है। तो ये जो फिगर है अब ये वाली लिमिट के साथ मिलके मैं इसको हटा देता हूं, मैं इसको इससे ले आता हूं। देखो अब जो ये फिगर है, ये वाली फिगर लिमिट के साथ मिलके क्या बन जाएगी 1, और नीचे वाली फिगर भी लिमिट के साथ बनके क्या हो जाएगी 1। तो यहाँ पे मेरे पास जो सिचुएशन आई है वो है ऊपर 1 नीचे भी मेरे पास 1, यहां से x x कट गया तो 4 इनटू में cos 2x अपॉन में cos 4x, लिमिट x टेंड्स टू 0। तो ये मेरे पास 4 है इनटू में x जो है अब वो 0 को जा रहा है, लेकिन दोनों की वैल्यू जो है ना वो 0 नहीं है, तो ऊपर भी 1 आएगा नीचे भी 1 आएगा, तो फाइनली आंसर मेरा 4 है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब ये क्वेश्चन बहुत अलग है क्योंकि अभी तक हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे ax bx दिखा, हमने cd बना दिया, यहाँ पर भी हमने cd बना दिया। लेकिन इसको करने का तरीका क्या है, क्योंकि लिमिट का एक फीचर है कि वो हर जगह जा सकती है, यानी कि लिमिट जो है, लिमिट
ऊपर जाएगी, इसके साथ भी हो सकती है, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, सबके साथ लिमिट हो सकती है। तो मैं क्या करूंगा अब, तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको एक शो को कर देता हूं। लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x प्लस लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x अपॉन में मेरे पास लिमिट x टेंस टू 0 2x, और यहां पर मुझे चाहिए प्लस में लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x। ठीक है, तो देखो अब इस 2x के नीचे मुझे 2x चाहिए, जो चाहिए वो लेकर आया, बाकी मैं यहां से हटा भी दूंगा। थोड़ा सा साफ कर देता हूं, यहां पे रखा प्लस, और मैं यहां पे जो चीज लेकर आया उसको मैंने हटा दी 2x करके। सिमिलरली मुझे यहां पर चाहिए 3x, तो मैं 3x लेकर भी आया और 3x यहां से हटा भी दी। यहां पर 2x है, 2x से डिवाइड करूंगा, हटा दूंगा, ऐसा कोई लॉजिक बनेगा नहीं, तो इसको एज इट इज रहने देते हैं। साइन 3x है, यहां पे 3x से डिवाइड करा और 3x लेकर आया, हमारा हो गया। तो अब मेरे पास अब लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर 1 बनेगा तो यहाँ पे बचा 2x, प्लस में मेरे पास 3x, नीचे मेरे पास बच गया 2x, और फिर यहाँ पे बच गया 3x। तो मेरे पास आया 5x ऊपर 5x नीचे, तो 5x हमारे पास ऊपर और नीचे आने की वजह से कट गया, रिजल्ट आया मेरे पास 1, काम खत्म। उम्मीद करता हूं बच्चे क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा भी है एंड इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि सेक के अंदर हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, तो देखो अभी हम क्या करेंगे, फिलहाल मैं न्यूमरेटर लेके चल रहा हूं, x प्लस वाई, इसके साथ है सेक x प्लस वाई माइनस एक्स सेक x। तो अब अगर मैं इसको यहां पे मल्टीप्लाई कराऊं, तो x सेक x प्लस वाई सेक x प्लस वाई माइनस में x सेक x बना। ठीक है, यहां पे इन दोनों के पास x है, तो हम इस वाले x के साथ चलेंगे, बाहर निकाल लिया इसको। अब ये बचा मेरे पास सेक x प्लस वाई माइनस सेक x, और प्लस में ये वाला y मैंने अलग रख दिया, y सेक x प्लस वाई। क्लियर? ठीक है, अब देखो इनके नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, y, y इसमें आएगा एंड y इसमें भी आएगा। जैसे ही y इसमें आएगा, y से y खत्म हो गया, यानी कि 0/0 का जो रिस्पॉन्सिव फैक्टर है वो खत्म। अब यहां पर क्या है मेरे पास कि इस पर फोकस करना है, तो सेक में कोई फॉर्मूला नहीं है, इसलिए मैं इसको लिखूंगा कैसे, 1 अपॉन में cos x प्लस वाई माइनस में 1 अपॉन कॉस x, एलसीएम लिया cos x माइनस cos x प्लस वाई, अपॉन में मेरे पास क्या है, मेरे पास है cos x इनटू में cos x प्लस वाई। क्लियर? तो मेरे पास अब न्यूमरेटर फिगर जो मैंने बनाई, इसमें अभी तक न्यूमरेटर में मेरे पास x भी कॉमन आया बाहर, मैंने उसको लिखना भूल गया, ये मेरे पास न्यूमरेटर फिगर है। अब यहां पे मेरे को इसके लिए मैंने सी डी लगाया फॉर्मूला, तो सी डी फॉर्मूला लगाया तो मेरे पास आ गया -2 साइन, एक हो गया x प्लस वाई प्लस एक्स अपॉन में 2 इनटू में दूसरा हो गया साइन x माइनस वाई। मैंने माइनस लगा तो दिया फॉर्मूले में, लेकिन एक चीज और करी थी, चलो मैं बता दूंगा, x प्लस वाई माइनस एक्स अपॉन में 2। मैंने बेसिकली बच्चे यहां से ना माइनस कॉमन ले लिया, मैंने इसको एंगल को आगे कर लिया था और इस एंगल को पीछे कर लिया था, तो माइनस कॉमन लेने के बाद ये जो माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले में देता है, ये दोनों मिलके बन गए मेरे पास प्लस। ठीक है,
तो यहां से x कट गया, मेरे पास साइन आ गया y/2 और नीचे डिनोमिनेटर में मेरे पास ये चल रहा है, क्या चल रहा है, cos x इंटू में cos x प्लस y। क्लियर। मैं अब इस फिगर को उठाता हूं, ये कॉपी करा, यहां पर आया, यहां पे कुछ लिखा एंड पेस्ट, इस पेस्ट को उठा के मैं यहीं रख देता हूं। ठीक है, अब इस फिगर को मैं हटा देता हूं। देखो अब न्यूमरेटर में मेरे पास ये आया है, एंड इसको थोड़ा सा हम और सॉल्व करें तो मेरे पास आ जाएगा 2 साइन 2x प्लस वाई अपॉन में 2 इंटू में साइन y अपॉन में 2। हमारे को यहां पे इसने क्या दिया है, cos x इंटू में cos x प्लस वाई। लिमिट जो है ना, अच्छा ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर में क्या है मेरे पास y, तो पूरा क्वेश्चन जो अब मेरे पास जो बन जाएगा वो हो जाएगा लिमिट y टेंड्स टू 0। ये वाली फिगर को फिर से काम करता हूं, मैं इसको कॉपी करता हूं, कॉपी एंड यहीं पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूं, पेस्ट। देखो तो अब यहां पे मेरे पास इस पूरे डिनोमिनेटर में y भी है। इसके साथ ही ये फिगर थी, इस फिगर में मैंने कहा था कि 0/0 के लिए y रिस्पॉन्सिबल है, y हट चुका है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं सिंपल लिमिट y टेंड्स टू 0। मेरा यहां पे आया sec x प्लस y, sec x प्लस y। ठीक है, तो अब इस फिगर के अंदर प्रॉब्लम जो है ना वो ये दे रहा है y, और कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा क्योंकि y 0 है यहाँ पे। बाकी अगर हम रखेंगे cos x आ जाएगा, ऊपर y 0 रखेंगे तो आ जाएगा कुछ ना कुछ आंसर, मतलब बेसिकली 0 नहीं है। तो यहाँ पे ये y 0 दे रहा है और यहाँ पर ये 0 दे रहा है, तो इस y को हटाने के लिए मैंने क्या करा, y को 2 से डिवाइड करा, 2 से मल्टीप्लाई करा। इतनी फिगर जो है मेरे पास, मैं इसको मार्क कर देता हूं विथ कलर कॉम्बिनेशन, चलो पर्पल ले लेते हैं। हाँ। इतनी फिगर जो है वो मेरे पास क्या बन जाएगी अब, ओहो, हाँ। इतनी फिगर जो है हमारे पास क्या बन जाएगी, 1। तो अगर ये 1 बन गई, राइट, मतलब इधर से भी मेरे पास 0 का फिर रोल खत्म है, इधर से भी 0 का रोल खत्म है, तो मुझे सिंपल वैल्यू डालनी है, काम खत्म। ये आ जाएगा मेरे पास 2 साइन, ये y0 हो जाएगा, यहाँ पे y0 हो गया। ठीक है, y0 हुआ तो यहाँ पे 2x 2 से डिवाइड हो गया, एंड यहाँ पर आ गया x इनटू में तो कुछ नहीं है हमारे पास, प्लस में ही चलेगा लेकिन बाद में डालेंगे। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास cos x यानी कि cos स्क्वायर x प्लस में sec यहाँ पे x। तो बाकी आगे इसको सॉल्व होगा जैसे भी होगा, मतलब जितना आंसर से मैच करवाना है, बट फिगर जो है 0/0 हट चुकी है हमारी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन के अंदर। ये क्वेश्चन भी बेटा सेक में है, और करना इसके लिए भी वही है कि एक इधर मैं न्यूमरेटर लेके चलता हूं, इधर मैं डिनोमिनेटर लेके चलता हूं। डिनोमिनेटर थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर के हिसाब से मेरे पास 1 अपॉन में cos 4x है, माइनस में 1 अपॉन cos 2x है। यहाँ पे आ जाएगा cos 2x माइनस cos 4x, अपॉन में एलसीएम वगैरह लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा cos 2x इंटू में cos 4x। सीडी फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, पहले माइनस कॉमन ले लेता हूं, cos 4x माइनस cos 2x एंड नीचे जो है cos 2x इंटू cos 4x आ जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा माइनस, क्योंकि cos cos माइनस में है तो ये माइनस माइनस साइन, 2 साइन 4 और 2 6 तो 3x इंटू में यहाँ पे आ जाएगा साइन x। नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, cos 2x इंटू में cos 4x।
यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास अगेन सेम, मैं थोड़ा सा अगर शॉर्टकट लूँ तो ये बनेगा cos x माइनस में cos 3x अपॉन में cos x इनटू में cos 3x, माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये बन जाएगा मेरे पास cos 3x माइनस cos x अपॉन में cos x इनटू में cos 3x। ठीक है, ये फिगर जो हमारी डिनोमिनेटर में बन रही है। अब यहां से अगेन सेम मैं इसको फॉर्मूला लगाऊंगा तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, 2 साइन 3 और एक 4 यानी कि 2x इनटू में साइन मेरे पास आ जाएगा 3 में से एक गया 2 एंड 2 से डिवाइड होके x, डिवाइड में क्या आ रहा है cos x इनटू में cos 3x। ठीक है, अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम ये देख पा रहे हैं कि मेरे पास sin x से sin x कट गया, इसका कोई रोल नहीं है, 2 से 2 भी कट जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा लिमिट x टेंड्स टू 0, मेरे पास आ गया यहाँ पे sin 2x, ऊपर आ गया sin 3x एंड इसके नीचे है cos 2x इंटू cos 4x, इसके नीचे है तो मैं इसको रेसिप्रोकल कर लेता हूं, मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे cos x इंटू cos 3x अपॉन में sin 2x। अब प्रॉब्लम जो दे रहा है वो ये दे रहा है sin 2x, बस cos 2x तो 1 है इसलिए प्रॉब्लम नहीं दे रहे, ये जो 2x है ये प्रॉब्लम दे रहा है तो इसका सॉल्यूशन है इसके साथ। तो बस हमने कुछ नहीं करा, sin 3x को यहां पे लिखा, हमने sin 3x को यहां पे लिखा एंड इसके लिए 3x से डिवाइड और 3x से मल्टीप्लाई, यहां पे लिखा sin 2x अपॉन में मेरे को चाहिए 2x इनटू में 2x लिमिट बाहर है x टेंड्स टू 0, तो ये जो पूरी फिगर है ये मेरी क्या बन जाएगी आपकी, ये मेरी 1 बन जाएगी, x से x कैंसिल हो जाएगा, 3/2 आ जाएगा। अब जो बचा न्यूमरेटर में जब इसको अंदर हमने 0 रखना स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1, नीचे भी 0 रखना स्टार्ट करेंगे ये हो जाएगा 1, मेरे पास जो आंसर आया है वो 3/2 मल्टीप्लाई में आया है, तो फाइनली मेरा आंसर हुआ 3/2। आगे चलते हैं, इवेलुएट ये वाली लिमिट को करना है। तो पहली बात, सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू 0 है, रूट आ रहा है तो रैशनलाइज कर देते हैं क्योंकि जब तक रूट रहेगा हमारे पास प्रॉब्लम ज्यादा रहेंगी। तो 1 प्लस cos x रूट cos 2x एंड 1 प्लस cos x अंडर रूट cos 2x। ठीक है, प्रॉब्लम जो है मेरे को x टेंड्स टू 0 यानी कि इससे है, प्लस आते ही मेरी प्रॉब्लम खत्म, तो ये फैक्टर प्रॉब्लम नहीं दे रहा। ऊपर क्या होगा, तो सबसे पहले मैं न्यूमरेटर के ऊपर चलता हूं, यहीं से आंसर आएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस हो जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर इनटू में cos 2x। अब cos 2x को मैं किस में तोड़ूं, तो मैं cos 2x को तोड़ता हूं 1 माइनस में cos स्क्वायर x इनटू में 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 1 माइनस में cos स्क्वायर x से मल्टीप्लाई करा, 2 cos 4x माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर x। अब cos की पावर 4 भी है, 2 भी है और नहीं भी है, तो एक ऑर्डर में गिर रही है, तो मैं फिलहाल cos स्क्वायर x को क्या मान लेता हूं, t मान लेता हूं, तो 1 माइनस में 2t का स्क्वायर प्लस में t। बेसिकली अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लूं तो ये बन जाएगा मेरे पास 2t स्क्वायर माइनस t माइनस 1। तो अब यहां से ये जो सिचुएशन बनी माइनस t एंड माइनस 1। ठीक है, तो 2t स्क्वायर माइनस में मेरे पास 2t प्लस t माइनस 1, ये मेरे पास आ रहा है माइनस, बाहर चला रहेगा, 2t मैंने कॉमन ले लिया तो मेरे पास आ गया t माइनस 1 प्लस 1 t माइनस 1। तो फाइनल रिजल्ट इज, बाहर माइनस है 2t प्लस 1 एंड t माइनस 1। ठीक है, तो हम अब चलते हैं वापस इस पे आते हैं, तो हमने इसको ब्रेक करा
तो एक आ गया 2 cos स्क्वायर x प्लस 1, बाहर माइनस है, ये आ गया cos स्क्वायर x माइनस 1, इससे हमने माइनस कॉमन लिया, 1 माइनस cos स्क्वायर x, ये माइनस इस माइनस का एडजस्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x प्लस 1। अब 1 माइनस cos स्क्वायर x हमारे पास क्या होता है, ये होता है हमारे पास sin स्क्वायर x, ये मेरे न्यूमरेटर की फिगर है जिसमें sin स्क्वायर x तक ले आया। अब ये जीरो नहीं है हमारे पास, क्योंकि जैसे जीरो डालेंगे 1 आ जाएगा। तो न्यूमरेटर में जो प्रॉब्लम जो फिगर है वो डिनोमिनेटर को किससे अटैच कर रही है, वो इससे अटैच कर रही है। तो अगर मैं लिखूं लिमिट x टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर में क्या है 2 cos स्क्वायर x प्लस 1, इनटू में हमारे पास है sin स्क्वायर x। अब x स्क्वायर इसके साथ चला गया, एक डिवाइड में फिगर यहाँ पर भी बची हुई है 1 प्लस cos x अंडर रूट cos 2x। तो यहाँ पर ये फिगर तो हो गई हमारी 1 की वजह से ये फिगर हो गई खत्म। यहाँ पे हमने x की वैल्यू 0 डाली तो ये हुआ 1, 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2 एंड 1 का स्क्वायर 1 2 एंड ये 3, तो ये आया 3 इनटू में 1। यहाँ पर भी हमने वैल्यू डाली तो ये 2x 2 0 ही हो गया हमारे पास, 0 1 का अंडर रूट 1 और यहाँ पे 1 और 1 यहाँ पे 2 यानी कि 3/2 फाइनली मेरा आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब यहाँ से एक चीज इंपॉर्टेंट आई है, यहाँ पे ये x है और यहाँ पर ये डिग्री है। ये चीज बताने के लिए मैंने स्पेशली क्वेश्चन में मतलब पहले ये बात नहीं बताई क्योंकि आपको समझ में नहीं आती इसका क्या मीनिंग है। Where थीटा इज मेजर्ड इन अ रेडियन, यानी कि जो फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब थीटा रेडियन फॉर्म में हो। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये डिग्री फॉर्म है और फॉर्मूला एप्लीकेबल है ही नहीं। तो इसलिए मेरे को ये पता है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होती है। ठीक है, तो मेरे पास 1 डिग्री क्या हो जाएगा पाई अपॉन में 180 और ये रेडियन फॉर्म में होती है। तो x डिग्री क्या हो जाएगा x पाई अपॉन में 180 और ये रेडियन फॉर्म आ गई। तो x डिग्री की रेडियन फॉर्म जो है मेरे पास क्या आई, वो आई x पाई अपॉन में 180। अब नीचे मेरे पास x है तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, पाई 180 से मल्टीप्लाई करा इनटू में पाई 180 से सॉरी डिवाइड करा तो मल्टीप्लाई भी करना बनता है। मेरा यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 है, तो ये फिगर तो हमारी बन गई 1 इनटू में हमारे पास बचा हुआ है पाई अपॉन में 180, तो पाई अपॉन 180 ही मेरा आंसर हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सॉरी अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखो ये थीटा मैच कर रहा है। क्लियर है, अगर ऊपर मैं जो भी डालूंगा नीचे भी वही डलेगा। ठीक, तो मैं एक काम करता हूँ, मेरा डाल ही देता हूँ वरना आपको थोड़ी कंफ्यूजन होगी। तो x डिग्री हो जाएगा मेरे पास पाई x अपॉन में 180, नीचे भी क्या है पाई x अपॉन में 180, लेकिन यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 है। तो मैंने कहा था कि पाई x से कोई लेना देना नहीं है, ये यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा पाई x जो है हमारा पास, तो जो इफेक्ट है वो नलिफाई हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई का इसके अंदर सच कोई रोल नहीं है। तो रिजल्ट जो है हमारे पास सीधा सीधा बन आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस के ऊपर। यहाँ पर है साइन के ऊपर है एक्स स्क्वायर और नीचे है x की पावर 6। तो देखना कैसे कैसे अलग करते हैं। सबसे पहले ये रहा साइन एक्स स्क्वायर, नीचे से एक्स स्क्वायर उठाया, ये दोनों जो है हमारे पास अब देखो थीटा से मैच कर रहे हैं। बाहर जो है लिमिट x टेंड्स टू 0 है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात मैच करवाने की बात करूं तो x को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो राइट हैंड साइड वाला 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा और एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये जो रिजल्ट देगा वो 1 देगा, काम खत्म। अब मेरे पास क्या है बचा हुआ है, मेरे पास बचा है 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस स्क्वायर नहीं है कॉस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चे हमारे पास। इसको करने के तरीके जो है तो
फॉर्मूला मेथड भी और दूसरा है रैशनलाइज भी। रैशनलाइज इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो कोई नहीं, इस बार फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, 2 cos स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि जो एंगल है उसका हाफ हो गया, सॉरी साइन है यहाँ पे। नीचे क्या है बच्चे हमारे पास x की पावर 6 है, तो सॉरी 6 में से 2 चलेगी तो 4 है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे मुझे एंगल में 2 पावर चाहिए और साइन कितनी बार है, 2 बार। तो इसको अगर थोड़ा सा मैं समझाऊं तो मेरे पास है साइन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू में साइन एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, सॉरी 2 नहीं है, और यहाँ पर क्या है मेरे पास एक्स स्क्वायर, यानी कि जितनी एक्स की रिक्वायरमेंट थी वो सारी है मेरे पास, ठीक है। अब चाहिए क्या, इसको इफेक्ट हटाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, इसमें हटाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, यही चाहिए। अब मेरे पास ये जो फिगर आई ये हो गई मेरे पास 1, ये जो फिगर आई ये भी हो गई मेरे पास क्या 1। इसके नीचे 2 से डिवाइड हो रखा है तो 2 यहाँ पर भी लगाया, 2 यहाँ पर भी लगाया एंड 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से 2 हो गया, 1/2 मेरे पास आंसर आ गया। इसका ऑलरेडी 1 था तो इसका इम्पैक्ट आएगा नहीं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया। अब ये चीज़ यहाँ पर भी देखो तो आपके पास 2 है और यहाँ पर भी 2 है, नहीं समझ में आ रहा कैसे करना है, तो दोनों को अलग कर लो, 4x स्क्वायर और साइन 4x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर तो मेरे पास है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी ले गया, ये थोड़ा सा सही नहीं बना, ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी ले गया, मैंने 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया, इनटू में 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड भी करवाया, तो रिजल्टिंग फिगर मेरे पास यहाँ पर क्या आ गई, मेरे पास ये हो गया फॉर्मूले की वजह से। अच्छा फॉर्मूले को मैं समझाता हूँ, मेरे पास x टेंड्स टू 0 है, मुझे क्या चाहिए एक्स स्क्वायर, मैंने दोनों साइड x से मल्टीप्लाई करवाया तो एक्स स्क्वायर भी किसको टेंड कर रहा है, जैसे इधर हो गया x इंटू में x, इधर हो गया 0 इंटू में x, तो ये हो गया मेरे पास एक्स स्क्वायर एंड ये हो गया मेरे पास 0। तो और इसके साथ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर अल्टीमेटली टेंड्स टू 0 है, तो ये भी मेरे पास 1 हो गया, इसके साथ 4 है, ये भी मेरे पास 1 हो गया, इसके साथ क्या है 4, 4 4 जा 16 इज फाइनली माय आंसर। ठीक, आगे चलते हैं। √2 1 माइनस कॉस एक्स, तो सीधा सीधा हम यही कहेंगे कि हमें जो मित पता है वो यही है, √2 प्लस 1 √1 प्लस कॉस एक्स करो एंड यहाँ पर भी √2 प्लस √1 प्लस कॉस एक्स करो। ऊपर मैं अभी न्यूमरेटर भी चल रहा हूँ, तो न्यूमरेटर को मैंने यहाँ लिखा 2 प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 1 माइनस में कॉस एक्स, सॉरी ये हो गया 1 प्लस कॉस एक्स, 2 में से 1 गया, मेरे पास आया 1, माइनस में माइनस हो गया कॉस एक्स। अब cos x माइनस में आया है तो मैं इस पर ट्रीटमेंट जो है ना आपको ये वाला दिखा रहा हूँ, ये मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स है, मैंने फिर से क्या करा 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई एंड 1 प्लस कॉस एक्स से क्या करा डिवाइड करा, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में 1 अपॉन में 1 कॉस एक्स, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ये आ गया अब साइन स्क्वायर एक्स, नीचे भी मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स है एंड इनटू में 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स है। इसके अलावा मेरे पास जो बचा हुआ है वो है √2 प्लस √1 प्लस कॉस एक्स, बाहर लगी हुई है लिमिट x टेंड्स टू 0। अच्छा ये जो चीज़ है यहाँ पे मैंने न्यूमरेटर को छोड़ दिया एंड न्यूमरेटर को मैंने यहाँ पे कह सकते हो मैं लिमिट ले आया क्योंकि डिनोमिनेटर आ चुका था। ठीक है, तो अब ये दोनों मेरे पास कट गए, अब जितना भी बचा है वो 0/0 है ही नहीं, जब 0/0 नहीं है तो मैं x की वैल्यू 0 डालूंगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 इंटू में ये हो जाएगा √2 और ये भी हो जाएगा √2, तो ये हो जाएगा 1/2 √2, तो द रिजल्टिंग इज 1/4 √2 इज माय आंसर। क्लियर, आगे चलते हैं। ये दोनों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, खासतौर पे ये वाला
देखो इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हमने कर रखा है, बस इस बार ये फिगर्स हल्की सी चेंज है। प्लस में 7x, नीचे क्या आ रहा है हमारे पास 4x, प्लस में साइन 2x, 3x से डिवाइड करा, हम्म 3x से मल्टीप्लाई, 2x से डिवाइड करा, 2x से डिवाइड करा, 2x से मल्टीप्लाई, लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, तो साइन 3x इससे गया, अल्टीमेटली मेरे पास जब फॉर्मूला डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये 1 देगा, तो मेरे पास ऊपर क्या आ गया 3 और एक 7 10x, 4 और 2 नीचे आ गया 6x, x से x कट गया, मेरे पास आएगा, हालांकि लिमिट यहाँ पे रहेगी जब तक x है तब तक लिमिट रहेगी, 10/6 5/3, फाइनली माय आंसर। द फर्दर वी हैव क्वेश्चन, बट दिस टाइम 1 माइनस साइन एक्स है और 1 प्लस साइन एक्स है। तो 1 प्लस साइन एक्स के लिए मैं आपको बता दिया था कि हम जो है फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कौन सा यूज़ करें बेटा, इसमें तो कोई रेलिवेंसी बस यही है कि दोनों जो फॉर्मूले हैं वो सेम होने चाहिए। कॉस एक्स प्लस 2 और साइन एक्स प्लस 2, दूसरा माइनस में है तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा और ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, कॉस एक्स बाई 2 प्लस वाला साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 माइनस माइनस प्लस साइन एक्स अपॉन में 2, माइनस 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 प्लस। ठीक है, कॉस से कॉस किया, मेरे पास साइन एक्स बाई 2 आ गया, तो 2 साइन एक्स अपॉन 2। अब वापस चलते हैं लिमिट में, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसमें 2 को मैंने बाहर निकाला, इनटू में साइन x बाई 2, नीचे मेरे पास x है तो 2 से इधर का रहा, इससे ये कट जाएगा, तो फाइनली ये पूरा का पूरा जो सिचुएशन है मेरे आंसर देगा 1। तो 1 मेरा जो है फाइनली ये आंसर हुआ। उम्मीद करता हूँ बच्चे आपको लेक्चर 6 के अंदर के जो क्वेश्चंस थे वेयर थीटा टेंड्स टू 0 समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम वो क्वेश्चन लेंगे जहाँ पे थीटा किसी न किसी एंगल को अप्रोच कर रहा होगा।